जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, फ्रॉड आज के दौर में बहुत आम हो गया है। हर आदमी इस महंगाई के दौर में कोशिश कर रहा है कि दूसरे की जेब से कुछ ना कुछ निकाले। कोई ज़मीन पे कब्ज़े की मद में, कोई वीज़ों की मद में, कोई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ड्रामे करके अपने ताल्लुक़दारों को जो है ना लूटने की कोशिश करता है। इसी तरह एक आदमी है खालिद इस्लाम, उसने हमारे एक जो इस टाइम हमारे साथ मौजूद है चोटी के इलाके के रहने वाले फरमान हुसैन, उनके साथ एक बड़ा अजीब तरीके का फ्रॉड किया। उसने इनसे फ़ोन पे रब्ता करके कहा कि भाई आप जो है ना यहाँ के लोग जो अक्सर सऊदीया दुबई जाते हैं, आप इनके मेडिकल के मुतल्लिक मुझसे रब्ता करें, मैं इनके मेडिकल क्लियर आपको करा के दूँगा। जब ये सब कुछ हुआ तो ये शरीफ आदमी था, चोटी का रहने वाला आदमी, इसने उसकी बात मान ली। अपने दोस्तों को कहा कि आओ मैं तुम्हें जो है ना तुम्हारे मेडिकल करवा देता हूँ, तुम्हारे वीज़े नहीं लगवाए उसने, वीज़ा लगवाने का काबिल नहीं, वीज़ा लगवाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करा देता हूँ। इसके बाद इसने यहाँ पे अपने ताल्लुक़ वाले, अपने जानने वाले लोगों से पैसे लिए और वो उसको पैसे भेजता रहा। उन लोगों को मेडिकल के लिए भी लाहौर भेजा, वो लोग जाके अपना मेडिकल भी करा के आए। लेकिन उसके बाद मेडिकल होने के बावजूद वो जो बंदा था खालिद इस्लाम, वो गुम हो गया। अब फरमान हुसैन को यहाँ पे जो लोग हैं वो तंग कर रहे हैं। अब बाकी जो मज़ीद है वो फरमान हुसैन खुद ही बताएंगे। जी फरमान। मेरे साथ तो सर ऐसे हुआ, मेरे साथ वो चलते रहेगा। उन्होंने बोला जाओ मेडिकल करो, उन्होंने टोकन मुझे दिया, मैं आदमी को भेजता रह गया, वो जाकर टोकन उनको दिया, उधर मेडिकल करवाया उन्होंने। उसके बाद फिंगर वन दिए उन्होंने, मेरा उनके साथ रब्ता रह गया, मैं पेमेंट देता रह गया उनको। इनसे भी वो पेमेंट लिए भी जो खर्चा हो, वीज़े के पैसे मैंने नहीं लेने, ठीक है ना। कोई आदमी कहे भी वीज़े के पैसे लिए मैं देने का पाबंद हूँ, ठीक है ना। इनको ये बोला भी अब जो खर्चा होता है अपना वो करो। उस खर्चे के बाद में ये उधर गए, मेडिकल करवाए, फिर फिंगर दिए इन्होंने जो वीज़े के होते हैं। वीज़ा नंबर भी इनको मैंने दिया, उन्होंने वो दिए, वो भी क्लियर था। अब भी मेरे साथ उनका रब्ता नहीं है, तकरीबन 10-15 दिन हो गए, उसका नंबर बंद जा रहा है। जो जिनसे मैंने लिए हुए हैं ये काम के लिए पैसे, खुद अपने हाथों से उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है ना सर। वो मुझे बार बार मेरे दर पे आ रहे हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे कहते हैं आप पैसे दें। मैंने तो कोई वीज़े के पैसे भी नहीं लिए। कोई आदमी कहते भी वो यही बोलेंगे भी खर्चे के पैसे, वीज़े के पैसे मैंने यही बोला भी जब उधर पहुंच जाओगे जो आपका दिल करे मुझे बाद में। नहीं, जब मेडिकल भी उन लोगों का हो गया है तो उसके बाद आगे क्या प्रोसेस था? आगे सर ये था, उसका होता है फिंगर, जो इत्माद सेंटर का होता है, वीज़ा नंबर जो होता है वो भी मैं उनको साथ दिया। उधर से उन्होंने जाकर फिंगर भी दिए हैं, वीज़े के अंदर कोई इशू नहीं आ रहा था उस टाइम। अभी मेरा उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा। वो मुझे बार बार जो पीछे वाला आदमी है वो मुझे तंग कर रहा है। मैं तो घर भी छोड़ दिया, वो भी बेच दिया, लोगों किन्हीं को मैंने पैसे भी दिए। अभी कुछ आदमी ऐसे हैं जिनका मकसद मेरे पास 50,000, तो वो मुझे बोलता है 3 लाख रुपया हमारा। ऐसे मुझे गलत गाइड कर रहा है। इसकी वजह से मैं इतना परेशान हूँ, हद से ज़्यादा हूँ। ये नौज मैं खुदकुशी ना कर लूँ। इस आदमी के साथ उन्होंने मुझे धोखा किया है। इसको वज़ीर आला से और डिपो डेरा गाजी खान से, इनसे मेरी अपील है ये मेरा मसला हल करें, किसी तरीके भी करें। मैं बहुत बड़ा टेंशन में हूँ। कोई आदमी उठ जाता है थाने जाकर मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे देता है, कुछ क्या करता है कुछ क्या करता है, मैं किस को जवाब दूं? थाने में दरख्वास्त दी आपके खिलाफ? दी है मेरे खिलाफ। मैंने उनको ये भी थाने में जाकर बोला, मैं कि सर ये चीज़ देख लो, इसके अंदर मेरे कोई कसूर है तो मेरे जिम्मे लगाएं। मुझे जो चीज़ मिले मैं इनको दी है। अगर 2 नंबर होते तो ये मुझे उधर बोलते मेडिकल पे, और उसके बाद इधर फिंगर, इत्माद सेंटर का पूरी दुनिया के फिंगर होते हैं, वो बोलते भाई ये वीज़ा 2 नंबर इसके ऊपर फिंगर नहीं होते। उधर से भी हर चीज़ क्लियर आ रही है। आगे मुझे उनसे पैसे मेरे से ले गया है, तकरीबन 35-30 लाख रुपया ले गया मेरे से। वो मुझे इस टाइम नंबर उसका बंद है, मेरे साथ रब्ता नहीं होगा। उसका पूरा डेटा मेरे पास है, हर चीज़ है मेरे पास। जो मैंने पैसे भेजे हैं वो भी मेरे पास पूरा रिकॉर्ड, उनका हर चीज़ इजी पैसे के ज़रिए मैंने भेजे हैं वो भी है। जो मेडिकल वाले हैं उनका भी है, मुझे हर चीज़ मेरे पास प्रूफ है इस टाइम। जी, जिस तरह फरमान हुसैन ने बताया कि जो लोग यहाँ पर इसके पास आते हैं, आप तंग कर रहे हैं, ये लोग कल तक इसकी मिन्नतें करते थे कि तुम जो है ना हमारा वो वीज़े का अरेंज करा दो। इन्होंने लाहौर भेजा, इनका मेडिकल भी हुआ, इनकी फिंगर्स भी हुई, जो कानूनी प्रोसेस था वो सारा का सारा हल हुआ। लेकिन इसके बावजूद अब जो लोग हैं ना वो जल्दी कर रहे हैं कि भी हमारा जो सामान है, हमारे जो पैसे लिए हैं वो वापस दो, जबकि वो सब कुछ वहाँ पर लग चुकी है। जिसके लिए इसने इसी पैसे के ज़रिए पैसे भेजे वो आदमी वहाँ पर है, जो खालिद इस्लाम है, वो उसका नंबर नहीं मिल रहा। पता नहीं वो किसी मसाइल का शिकार है क्या है। बहरहाल इन्होंने RPO डेरा गाजी खान और DPO डेरा गाजी खान, SHO थाना चोटी और जो है ना तमाम आला अफसरान से अपील किया कि खुदारा इन्हें इंसाफ दिलाया जाए।